हेलो फ्रेंड्स, आज हम रियल एनालिसिस 1 का क्वेश्चन करेंगे जो कि है इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस एंड अल्फ़ा इज़ मोनोटोन ऑन ए बी। ठीक है, एफ जो है वो कंटिन्यूस है ए बी में और अल्फ़ा जो है वो मोनोटोन है ए बी में। देन ए बी इंटीग्रेशन एफ डी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू एफ बी अल्फ़ा बी माइनस एफ ए अल्फ़ा ए माइनस ए बी इंटीग्रेशन अल्फ़ा डी एफ। तो क्या लिखा है, एफ़ जो है वो एफ़ क्या है, कंटिन्यूस है और अल्फ़ा जो है वो मोनोटोन है ए बी में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ले लेंगे लेट पी इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन इज़ इक्वल टू बी बी पार्टीशन ऑफ ए बी। तो हम मान लेते हैं पी एक पार्टीशन है ए से बी की। ठीक है, अब इसमें जो है एक्स नॉट किसके इक्वल है, ए के, और एक्स एन किसके इक्वल है, बी के, और ये पार्टीशन है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री से लेकर एक्स एन तक। ठीक है, अब चूज टी आई सच दैट एक्स आई माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू टी आई इज लेस देन एक्स आई एंड लेट टी नॉट इज इक्वल टू ए टी एन प्लस वन इज इक्वल टू बी। क्यू is equal to t naught is equal to a t1 up to t n plus 1 is equal to b b another partition of a b। और हम एक और पार्टीशन ले लेते हैं जो कि है a से b तक, जिसमें कि a जो है वो किसके इक्वल है, t नॉट के, और b किसके इक्वल है, t n प्लस वन के। और ये कौन सी पार्टीशन है, क्यू पार्टीशन। अब इसमें पार्टीशन में हम इंटरवल क्या बना रहे हैं, t1 t2 अप टू टी एन प्लस वन, टी एन प्लस वन। ठीक है, मतलब हम ए बी इंटरवल को ही दो पार्टीशन में काट रहे हैं, जिसमें एक एक्स वन एक्स टू एक्स एन है और दूसरा क्या है, टी वन टी टू टी एन प्लस वन तक है। ठीक है, टी आई जो है वो एक्स आई माइनस एक्स आई इंटरवल के बीच में है। तो अब हम क्या करें हैं, नाउ एस पी एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन एफ टी आई डेल्टा अल्फ़ा आई। मतलब जो एफ फंक्शन है उसके सम्मेशन एफ जो फंक्शन है और जो डेल्टा अल्फ़ा आई है, ठीक है, ये फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन का जो सम्मेशन है वो क्या हो जाएगा, एस पी एफ अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, देन अब हम इसको जो है डेल्टा अल्फ़ा आई को हम पार्ट्स में अलग से लिखते हैं। डेल्टा अल्फ़ा आई किसके इक्वल होगा, डेल्टा अल्फ़ा आई क्या होता है, अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस वन। तो वही हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक्स की जो वैल्यू है वो हमने आई की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दी। जब आई जो है वो वन है तो एक्स आई माइनस वन क्या हो जाएगा, वन माइनस वन ज़ीरो। तो एफ टी वन अल्फ़ा एक्स वन माइनस अल्फ़ा एक्स नॉट प्लस एफ टी टू, अब एक्स की आई की वैल्यू टू पुट कर दी तो अल्फ़ा एक्स टू एक्स माइनस वन आ जाएगा एक्स वन, और एफ एक्स जो इसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू जो है अभी एन है तो दूसरी क्या हो जाएगी, एस एक्स एन माइनस वन एफ टी एन अल्फ़ा एक्स एन माइनस अल्फ़ा एक्स एन माइनस वन। ठीक है, अब क्या किया है, जो मैंने क्या किया, अब मैंने जो अल्फ़ा एक्स वन है, जैसे जो अल्फ़ा वाले हैं उनको कॉमन निकाल के जो फंक्शंस है उनको अंदर लिखेंगे एफ टी टू और एफ टी वन को, मतलब कॉमन हम अल्फ़ा एक्स वन एक्स टू कॉमन निकालेंगे। तो अब एक्स नॉट वाला तो और कोई भी नहीं है, इसको अकेले इसी को ही छोड़ के तो हम इसको सबसे स्टार्टिंग में लिख देंगे माइनस अल्फ़ा एक्स नॉट एफ टी वन। ठीक है, अब यहाँ से हम अल्फ़ा एक्स वन को कॉमन निकाल देंगे, अल्फ़ा एक्स वन। अब मैंने क्या किया, ये वाला पहले लिख दिया, एफ टी टू मैंने पहले लिख दिया, तो मैं माइनस लगा दूंगी, माइनस एफ टी टू माइनस, और ये एफ टी वन क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, अल्फ़ा एक्स वन यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया। अब क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है ना, तो अंदर मेरे को नेगेटिव लिखना पड़ेगा ताकि बाद में मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस क्या हो जाए, खुद प्लस हो जाए। वैसे ही सेम मैंने अल्फ़ा एफ एक्स वन को भी अल्फ़ा एक्स एन माइनस वन को भी बाहर निकाल दिया है, तो मेरे पास बच गया एफ टी एन ये, और इससे पिछले वाला इंटरवल जो है माइनस एफ टी एन माइनस वन, और मेरे पास अब अकेला क्या बच गया, एफ टी एन अल्फ़ा एक्स एन जो है मेरे पास अकेला बच गया, क्योंकि एक्स एन से बड़ा तो कोई है नहीं जिसके साथ इसका पेयर बनेगा। तो ये हो गया। अब मेरे पास अल्फ़ा एक्स नॉट जो है वो
इसका पेयर बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगी अल्फ़ा एक्स नॉट एफ टी नॉट से, ठीक है। और ये जो अल्फ़ा एक्स एन एफ टी एन है, इसका पेयर बनाने के लिए भी मैं अल्फ़ा एक्स एन एफ टी एन प्लस 1 से ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगी इस इक्वेशन को, ये जो पूरी इक्वेशन है इसको। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, इसको भी ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। तो अल्फ़ा एक्स नॉट एफ टी नॉट को मैं पहले क्या करूँगी, ऐड करूँगी। जैसे ही मैंने अल्फ़ा एक्स नॉट को ऐड किया तो जो मेरा सबसे पहले तो मैंने अल्फ़ा एक्स नॉट को ऐड किया, ठीक है। तो पहले क्या करूँगी मैं, माइनस अल्फ़ा एक्स नॉट मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से मेरे पास क्या गया, एफ टी वन, और यहाँ पे जो अल्फ़ा एक्स नॉट एफ टी नॉट है ये पॉजिटिव है, तो अंदर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ताकि माइनस माइनस फिर पॉजिटिव बन जाए, तो एफ टी नॉट आ जाएगा माइनस। अब ये तो सिमिलर पीछे वाले का ही है, एफ एक्स वन एफ टी नॉट माइनस एफ टी वन अप टू अल्फ़ा एक्स एन। अब ये वाला लेंगे ना, अल्फ़ा एक्स एन कॉमन ले लिया यहाँ से। अब इसको इस बार मैं क्या करूँगी, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करूँगी। तो अल्फ़ा एक्स एन ले लिया कॉमन और अंदर बच गया एफ टी एन प्लस 1, और यहाँ से क्या ले लिया, एफ टी एन। अब ये पॉजिटिव है ना, तो इसको भी नेगेटिव कैसे, ये जब मैंने माइनस बार कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव क्या बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा। अब देखो मैंने पॉजिटिव यहाँ से ले लिया था तो नेगेटिव बच गया, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया अल्फ़ा एक्स नॉट एफ टी नॉट, और यहाँ से मैंने नेगेटिव ले लिया था, यहाँ से पॉजिटिव बच गया, प्लस अल्फ़ा एक्स एन एफ टी एन प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, समेशन ऑफ पी, मतलब सम पी एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स एन एफ टी एन प्लस 1, जो मेरे पास यहाँ पे बचा था लास्ट में ये, और ये भी लिखा है माइनस अल्फ़ा एक्स नॉट एफ टी नॉट, वो भी यहाँ पे लिख दिया, अल्फ़ा एक्स नॉट एफ टी नॉट माइनस समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 टू एन अल्फ़ा एक्स आई एफ टी आई प्लस 1 एफ माइनस एफ टी आई। अब ये जितने भी अब ये जितने भी है अल्फ़ा एक्स वन अब यहाँ पे अल्फ़ा एक्स नॉ माइनस अल्फ़ा एक्स नॉट एफ टी वन एफ माइनस एफ टी नॉट से लेकर अल्फ़ा एक्स एन एफ टी एन प्लस 1 माइनस एफ टी एन, इनको एक ही समेशन में सबको लिख दिया। तो वो समेशन क्या बन गया, अल्फ़ा एक्स आई एफ टी आई प्लस 1 माइनस एफ टी आई, ये सारा, और आई की वैल्यू 0 से n तक, वही था ना, अल्फ़ा एक्स नॉट से हमने कितने तक लिया था, एक्स एन तक लिया था ना, तो वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स एन की वैल्यू क्या थी, एक्स एन की वैल्यू थी यहाँ पे, एक्स एन की वैल्यू कितनी थी, बी। तो हमने यहाँ पे अल्फ़ा एक्स एन की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे बी, और एफ टी एन प्लस 1, अब एफ टी एन प्लस 1 की वैल्यू कितनी थी, टी एन प्लस 1 की वैल्यू थी बी, वो भी हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो आ गया एफ बी माइनस एफ बी अल्फ़ा बी माइनस ये एफ बी अल्फ़ा बी माइनस, अब अल्फ़ा एक्स नॉट की वैल्यू थी, एक्स नॉट की वैल्यू थी ए, तो एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, अल्फ़ा ए यहाँ पे आ गया। अब एफ टी नॉट की वैल्यू कितनी थी, टी नॉट की वैल्यू थी ए, तो टी नॉट की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे ए, तो कितना बन गया, अल्फ़ा ए एफ ए माइनस समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 टू एन अल्फ़ा एक्स आई एफ टी आई माइनस 1 माइनस एफ टी आई, ये एज इट इज़ लिख दिया। अब ये कितना, ये तो वही है, मतलब मैंने आगे पीछे लिखा है, एफ बी अल्फ़ा बी माइनस एफ ए अल्फ़ा ए माइनस, अब ये सब जो था देख, जो आपका टी आई से जो आपकी पार्टीशन थी ना, टी आई जो टी 0 से लेकर जो टी एन प्लस 1 तक जो पार्टीशन थी, वो कौन सी पार्टीशन थी, क्यू पार्टीशन। तो इसको मैंने क्या दे दिया, समेशन, मतलब ये सारा क्या है, सम ऑफ क्यू पार्टीशन है, तो एस क्यू अल्फ़ा एफ मैंने इसको लिख दिया। और ये कौन सी पार्टीशन थी, ये जो एक्स वाली पार्टीशन थी वो कौन सी थी, वो थी पी पार्टीशन, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है एस पी एफ अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हो गया। अब नाउ इफ़ म्यू पी अप्रोच टू 0 देन म्यू क्यू अप्रोच टू 0, अगर ये जो मतलब जो सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन पी है अगर वो 0 होगा तो सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन क्यू भी क्या होगा, 0, क्योंकि ये दोनों सेम ही ये दोनों जो है सेम ही ए से बी इंटरवल को ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब है अगर ये 0 होगा इंटरवल तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
और थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर म्यू पी अप्रोच टू ज़ीरो है तो एस पी एफ अल्फ़ा किसकी अप्रोच करेगा, एफ डी अल्फ़ा को। मतलब तो अगर म्यू पी जो सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन है अगर वो ज़ीरो होगा तो जो समेशन है एक तरह से सम ऑफ पी पार्टीशन वो क्या हो जाएगा, एफ डी अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा। By theorem, if f is continuous on AB, then f belongs to Riemann-Stiegler's integral on AB। तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट m, अगर मैं दूसरे वर्ड्स में लिखूं तो मैं लिखूंगी लिमिट m p म्यू p अप्रोच टू ज़ीरो एस पी एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू ए बी इंटग्रल एफ डी अल्फ़ा। ठीक है, और सेम यही वाली जो प्रॉपर्टी या थ्योरम है उसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो म्यू क्यू अप्रोच टू ज़ीरो, तो जो एस क्यू पी एफ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फ़ा डी एफ ए बी इंटग्रल अल्फ़ा डी एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों को अगर यहाँ पे पुट करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, एस जो ये एस पी एफ अल्फ़ा है उसकी जगह उसकी वैल्यू अभी हमने क्या देखी, बाय द थ्योरम क्या है, ये है ए बी इंटग्रल एफ डी अल्फ़ा है। ठीक है, और जो ये वाला जो क्यू पार्टीशन था एस क्यू अल्फ़ा एफ, इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी अल्फ़ा डी एफ। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू पुट करके जो ये इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, ए बी इंटग्रल एफ डी अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अल्फ़ा एक्स बी ए माइनस ए बी अल्फ़ा डी एफ। अब देखो यहाँ पे जो है वो जो ये ए एफ बी अल्फ़ा बी माइनस एफ ए अल्फ़ा ए, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ए और बी की वैल्यू मैंने कितनी ले ली, मैंने ले ली मतलब ए और बी को मैंने एक्स के इक्वल कर दिया एक तरह से। ठीक है, इंटीग्रल की फॉर्म में ही। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, एक्स, और इसको मतलब मैंने ए और बी की जगह क्या लिख दिया, एक्स, और उनकी लिमिट दे दी ए बी। ठीक है, तो मैंने इसको मतलब छोटा करके लिख दिया, तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी इंटग्रल एफ डी अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ बी अल्फ़ा बी माइनस एफ ए अल्फ़ा ए माइनस इंटीग्रल ऑफ अल्फ़ा डी एफ। हैंस प्रूव्ड।